स्टूडेंट, मैं आपके टीचर स्वागत करती हूँ आप सबका आज की कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। और हम आज एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। तो कविता का नाम है समय बहुत ही मूल्यवान है। यानी जो हमारा समय होता है वो बहुत ही मूल्यवान है। एक बार जो समय बीत गया वो लौटकर वापस नहीं आता है। सुने कविता। कविता परिचय। हम सबके जीवन में सबसे मूल्यवान या कीमती वस्तु समय है। यदि वह चला गया या बीत गया तो हमने अपनी जिम्मेदारी या कार्य पूरे नहीं किए, तो हमारे पास सिर्फ पछतावा रह जाता है। समय बीत जाता है और हमारे उस समय पे होने वाले काम पूरे नहीं होते हैं तो पछतावा के अलावा और कुछ नहीं रह जाता है। और एक ऐसा अनुभव जो दूसरों को शिक्षा देने के काम आता है। ठीक है। और मतलब फिर वो क्या होता है कि हम दूसरों को सिर्फ शिक्षा दे सकते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया था तो मेरे साथ ऐसा हुआ। इसलिए कहा जाता है कि वक्त कहता है कि मेरी कीमत समझो, यदि तुमने मेरी कदर नहीं की तो एक दिन मैं तुमको बेकदर कर दूंगा। ठीक है। इसलिए वक्त की ये कहावत है कि यदि तुम मेरी कदर करोगे तो ही मैं तुम्हारी कदर करूँगा, अगर तुमने मेरी कदर नहीं की तो मैं भी तुम्हारी कदर नहीं करूँगा। अतः हर मिनट की कीमत उसका मूल्य है। खूब घूम लिए हम बाग में, कर ली दुनिया की चर्चाएं, आओ बैठे झील किनारे नए ढंग से पाठ पढ़ाएं। कि वो कह रहा है कि खूब दुनिया की चर्चाएं कर ली, खूब बाग में बैठ लिए, ठीक है, खूब झील किनारों के पास हम घूम लिए, बैठ लिए। अब हम नए ढंग से क्या करेंगे? पाठ पढ़ेंगे। तिनका तिनका चुनकर लाकर बयां घोंसला बनाती है। बयां मीन्स होता है चिड़िया। ठीक है। तो वो अपना घोंसला बनाते हैं। एक एक तिनका जोड़ जोड़ के वो उसकी तरह हमारे तरह ईंट के घर नहीं होते। वो बेचारी घास का तिनका जोड़ के घास फूस से अपना घर बनाती है। जो मेहनत हाथों से करते उनकी किस्मत बनाती है। और जो लोग मेहनत करते हैं हाथों से, मतलब जो बहुत मेहनत करते हैं तो उनकी क्या होती है? किस्मत बन जाती है। तिनका तिनका चुनकर लाकर बयां घोंसला बुनती है। तो तिनका तिनका जो घोंसला चीज़ें लाकर, यानी घास फूस ये सब लाकर, बयां मीन्स चिड़ियाँ जो होती है वो अपना घोंसला बनाती हैं। जो मेहनत हाथों से करते उनकी किस्मत बनती है। ठीक है। और जो मेहनत करते हैं उन लोगों की भी किस्मत क्या होती है? बन जाती है। त्याग नींद का मोह सवेरे, चिड़िया हमें जगाती है। ठीक है। कि त्याग नींद का मोह छोड़कर, अगर चिड़िया सोचे कि मैं नहीं जाऊँ उठूंगी, है ना, तो ऐसा तो नहीं कि सूरज नहीं निकलेगा और हम लोग नहीं उठेंगे, पर वो भी मोह छोड़ देती है नींद का। ठीक है। चिड़िया हमें जगाती है। मूल्यवान है समय बहुत ही, हम सबको बतलाती है। तो देखो ये चीज़ें सब बताते हैं हमें, मतलब हर चीज़ हमें यही सिखाती है कि समय बहुत ही मूल्यवान है। अब चिड़िया अगर समय आने पर अपना घर नहीं बनाएगी तो बारिश के मौसम में क्या होगा? उसके अंडे भीग जाएंगे, बच्चे उसके गीले हो जाएंगे, है ना। तो समय रहते ही सबको अपना काम कर लेना चाहिए। दाना दाना खोज बिन कर चींटी अन्न जमा करती है, बुरे समय के लिए बचाओ, यह शिक्षा हमको देती है। अब चींटी भी देखो, गर्मी भर वो इतनी मेहनत करते हैं ना, आपको दिखाई देंगे हर जगह चींटियां चल रही होंगी। जहां उनको अनाज मिलेगा वहीं चींटियां चल देंगी और अनाज उठा कर चलेंगी। ठीक है। और सर्दी भर में वो दिखाई भी नहीं देती, तो कहाँ छुप जाती हैं? वो अपने बिल में चली जाती हैं और बिल में जाके पूरी सर्दी भर आराम से बैठती हैं और खाती हैं अनाज को। ठीक है। और अगर वो गर्मियों में मेहनत नहीं करेंगी तो सर्दियों में क्या होगा? भूखी मर जाएंगी, है ना। तो इसलिए समय पर मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। देखो कांटे ओढ़ पहनकर फूल अभी मुस्काते खिलते, वही सूखी जो सहे मुसीबत इन जैसे ही हंसते हंसते। तो देखो कांटे क्या है? ओढ़ पहनकर फूल सभी मुस्काते, यानी कांटे, बेशक फूलों में कांटे होते हैं लेकिन फूल तब भी खिलते ही हैं। वहीं सूखी जो रहे सहे मुसीबत, वहीं कोई भी मुसीबत आए और वो उस इंसान उसको सुख से उस मुसीबत का हल निकाले, तो वो भी क्या? अपने जीवन की कठिनाइयों को पार कर जाते हैं। किसी नदी को देखो बहती, कभी न रुकती दिन हो या शाम, और करो कुछ और बढ़ो, कहती लेती नहीं विश्राम। ठीक है। तो नदी को देखो, वो दिन रात बहती रहती, कभी नहीं रुकती, है ना। कहीं पे भी आपने नदी को खड़े हुए नहीं देखा होगा, वो बहती ही रहती है बिना विश्राम करे। तो नदी भी हमें यही सिखाती है कि अपना काम निरंतर करते रहो। पीपल बरगद नीम के नीचे पथिक सदा करते आराम, सज्जन कभी ना दुख देते, आते सदा सभी के काम। अब पेड़ देखो, पेड़ अपना निरंतर काम करते रहते हैं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, पेड़ अपना खाना बनाते हैं खुद से, है ना, और फिर बढ़ते हैं, अपने दूसरों को विश्राम कराते हैं, अपनी छाया देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, पत्तियां देते हैं ना। तो क्या करते हैं? निरंतर अपना काम करते रहते हैं।
तो बच्चों ये जो प्यारी सी कविता है सावित्री परमार ने लिखी है। कवित्री परिचय। सावित्री परमार का जन्म सन 1932 में जयपुर में हुआ था। इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से हिंदी में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की, यानी इन्होंने जो पढ़ाई की है वो जयपुर विश्वविद्यालय से ये ग्रेजुएट हुई हैं और राजस्थान का कोना कोना नापते हुए लगभग सभी विधाओं की रचना की। इनके अब तक 10 कहानी संग्रह, 3 लघु उपन्यास और 1 यात्रा वृत्तांत, 1 काव्य संग्रह, कई निबंध संग्रह और बाल साहित्य पर रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। ये राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा विशिष्ट साहित्यकार सम्मान तथा पत्रकार सम्मान से सम्मानित है। चर्चाएं, जिक्र, किस्मत, भाग्य, बयां, बुनकर पक्षी, मूल्यवान कीमती अन्न, अनाज, सदा, हमेशा, विश्राम, आराम, खोजबीन, ढूंढना, पथिक, राही, यात्री, मुसीबत, परेशानी, सज्जन, अच्छे व्यक्ति, शिक्षा, सीख, विद्या, मोह, प्यार और ओढ़, ढककर। आज्ञापन, घोंसला, पढ़ाएं, बया, किस्मत, त्याग, अन्न, मूल्यवान, कांटे, हंसते, बरगद, मुस्काते, पीपल, पथिक। अभ्यास, मौखिक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवित्री कहाँ बैठकर पाठ पढ़ने की बात कर रही है? तो वो कह रही है चलो अब हम बाग में बैठेंगे और पाठ को पढ़ेंगे, है ना, कि अब हम बैठेंगे, बहुत नदी किनारे बैठेंगे, बाग घूम लिया हमने, दुनिया भर घूम ली, लेकिन अब हम नदी किनारे बैठेंगे और पाठ पढ़ेंगे। बया पक्षी घोंसला किससे बनाती है? तो बया पक्षी घोंसला घास फूस से बनाते हैं। चींटी के अन्न जमा करने का क्या कारण है? क्योंकि वो गर्मियों में अन्न जमा करते हैं और सर्दियों में बैठकर खाती है ना, क्योंकि बाहर बहुत सर्दी होती है। सुबह शाम हमें कौन जगाता है? चिड़िया। सुबह सुबह हमें कौन जगाता है? तो ये चिड़िया जगाती है। इस कविता में कवित्री ने क्या संदेश दिया? तो कवित्री ने संदेश दिया कि समय को मूल्यवान समझो, समय की कद्र करो। सही समय पर कार्य करने का क्या लाभ है? सही समय पर कार्य करने से हमारे काम जो है अटकते नहीं हैं, लटके नहीं रहते हैं और समय भी हमारी कद्र करता है। लिखित, उचित समय चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आओ बैठें। कहाँ? पेड़ के नीचे, झील किनारे, पर्वत पर, धरती पर। झील किनारे। नए ढंग से पाठ पढ़ाएं। कभी ना रुकती, तो दिन, सुबह, सवेरा, रात। तो कभी ना रुकती, दिन रात हो या शाम, दिन हो, सुबह हो या शाम, ठीक है। वहीं सुख जो सहे, तो वो क्या है? मुसीबत, है ना। तो वही सुख जो सहे मुसीबत, हंसते हंसते वो भी पार कर जाते हैं हर मुश्किल को। पथिक सदा करते आराम, ठीक है। और फूल सभी डैश खिलते, तो फूल सभी मुस्काते खिलते। इस तरह से आप इनको टिक मार्क करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तिनका तिनका जोड़कर डैश पक्षी अपना घोंसला बनाती हैं। तो कौन सी? बया पक्षी। कोए के बीच रहकर भी डैश मुस्काते रहते हैं। तो कुएं के बीच रहकर भी कौन मुस्काते रहते हैं? कौन मुस्काते रहते हैं? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तिनका तिनका जोड़कर बया पक्षी अपना घोंसला बनाती है। कोए नहीं है, ये कांटे होगा। कांटों के बीच रहकर भी फूल मुस्काते रहते हैं। मुसीबत से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। नदी दिन रात बहती रहती है और सज्जन व्यक्ति कभी भी गलत काम नहीं करते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ लिखे। तिनका तिनका चुनकर लाकर बया घोंसला बुनती है। तो कि जो बया है, चिड़िया है, वो एक एक तिनके से अपना क्या करती है? अपना घोंसला बनाती है। सज्जन कभी ना दुख देते, आते सभी के काम। ये आप ढूंढ कर लिखेंगे। सज्जन कभी ना दुख देते, आते सदा सभी के काम। और सज्जन लोग कभी किसी के को दुख नहीं देते, हमेशा सबके काम आते हैं। दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। वृक्ष, तो आपको इन सब पे वाक्य बनाने हैं बच्चों, है ना। तो वाक्य आप देखो वृक्ष पे बना सकते हो कि जंगल में बहुत सारे वृक्ष होते हैं। सज्जन लोग कभी किसी को दुख नहीं देते। कांटे, फूल कांटों से घिरे हुए हैं। मूल्यवान, समय बहुत ही मूल्यवान है। त्याग और चर्चा, इन 2 पे आप बनाएंगे होमवर्क में, ठीक है। बहुत कॉमन से वर्ड्स हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नदी का क्या कार्य है और वह हमें क्या संदेश देती है? नदी का कार्य है कि वो पानी लेके अपने साथ बहती रहे और हमें संदेश देती है कि निरंतर चलते रहना है, रुकना नहीं है। ये नदी हमें ये संदेश देती है। बाकी वाले प्रश्न आप होमवर्क में करेंगे।
उड़ान अपने मन की। रिक्शा या ऑटो में यदि किसी का पर्स पड़ा हुआ मिले तो आप उस परेशान व्यक्ति की मदद कैसे करेंगे? तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि पर्स में देखेंगे कि कोई उनके रिलेटेड कोई कार्ड वगैरह, आधार कार्ड वगैरह ये सब मिल जाए, एड्रेस जहाँ से मिल जाए या फ़ोन नंबर मिल जाए। तो एड्रेस मिल तो हम घर पर जाके उनका पर्स पकड़ा सकते हैं, नहीं तो फ़ोन नंबर मिल जाए तो हम उनको फ़ोन करके भी उनका वो दे सकते हैं, पर्स दे सकते हैं। इस कविता के आधार पर बताइए, जीवन में यदि कभी दुख आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें धैर्य से काम लेना चाहिए, हमें सहनशीलता से काम नहीं लेना चाहिए, हमें उसमें घबराना नहीं चाहिए। भाषा और हम नीचे दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखने। तो फूल का होता है सुमन, पुष्प, एक आप होमवर्क में लिखेंगे। दिन का होता है दिनकर, प्रभाकर। दिन दिवस और सुबह एक आप होमवर्क में लिखेंगे। नदी सरिता, तटिनी एक आप होमवर्क में लिखेंगे। और हंसना, हंसना को आप मुस्कुराना कह सकते हैं और खिलखिलाना कह सकते हैं, एक आप होमवर्क में लिखेंगे। मोह, मोह को आप लिख सकते हैं अति प्रेम, ठीक है, और बहुत ज़्यादा किसी के प्रति समर्पण होना, एक आप होमवर्क में लिखेंगे। भोजन को आप खाना लिख सकते हैं, खाद्य पदार्थ लिख सकते हैं, एक आप होमवर्क में लिखेंगे। शिक्षा को आप लिख सकते हैं पढ़ाई, और क्या लिख सकते हैं ज्ञान, एक आप होमवर्क में लिखेंगे। और पेड़ को हम तरु वृक्ष लिख के एक आप होमवर्क में लिखेंगे। इस वर्ण समूह में अनुस्वार अनुनासिक जो उचित हैं लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पे या तो अनुस्वार जो बिंदी होती है वो लगाना है, या फिर जो अनुनासिक होता है चंद्र बिंदु वो लगाना है। तो देखो हंसना में क्या आएगा? चंद्र बिंदु आएगा। संदेश में आएगी बिंदी। चिड़िया में या के ऊपर आएगा चांद बिंदु। भंवरा, भंवरा में आएगा चांद बिंदु। और कांटे, कांटे में इधर ट के पीछे बिंदी आएगी, कांटे, है ना, और ऊपर चांद बिंदु भी आएगा, क के ऊपर चांद बिंदु भी आएगा। और जंतु, जंतु होगा, ये ऊपर बिंदी आएगी, ठीक है। और हूँ के ऊपर बिंदी आएगी, और आरंभ में भी र के ऊपर आएगी बिंदी। निम्नलिखित प्रश्नों के वर्ण विच्छेद कीजिए। अंधेरा, अंधेरा में आप जब हम वर्ण विच्छेद कर देते हैं तो उसको सही से हमें बताना पड़ता है, ठीक है। जैसे अ में अंधेरा अ लिखेंगे आप, फिर ध में ए की मात्रा, ठीक है, अलग करेंगे, और र और आ, इस तरह से आप इसको तोड़ेंगे। पृथ्वी में प और री की मात्रा, उसके बाद फिर थ के नीचे हलंत आएगा, व और बड़ी ई, ठीक है। स आपके नीचे आप हलंत लगाएंगे, फिर अंक की बिंदी यानी आधा न लगाएंगे। द और द के बाद फिर ए की मात्रा, ठीक है। और उसके बाद श संदेश। नदी, नदी में आप न और न के प्लस में आएगा अ और द ई, नदी। मेहनत, मेहनत में आप म ए और उसके बाद म से ए अलग करेंगे, ह न त, मेहनत। सवेरे में आप स प्लस अ व ए र ए, सवेरे। इस तरह से आप इनको लगाएंगे। संधि करके लिखिए। वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप। पो प्लस अन, पवन। नी प्लस आशा, निराशा। उत प्लस लास, उल्लास। और रेखा प्लस अंकित, रेखांकित। नीचे दिए गए एक वचन शब्दों के बहुवचन लिखिए। नदी नदियाँ। चिड़िया, चिड़िया, ऊपर चांद बिंदु आ जाएगा। फूल, फूल, ऊपर बिंदी आ जाएगी। हाथ, हाथ, हाथों आप लिख सकते हैं। चींटी, चींटियाँ। पेड़, पेड़, ठीक है, ऊपर बिंदी आ जाएगी ए के साथ। पशु, पशु, पशुओं। और मनुष्य, मनुष्यों। दिए गए चित्रों के बारे में स्वयं से 4-4 पंक्तियां लिखिए। तो यहाँ पे आपको कुछ चित्र हुए हैं, तो इन पे आप, ये 2 चित्र दिए हुए हैं, एक पहाड़ों का है, एक नदी का है ना। तो इन पे आप 4-4 बातें लिखेंगे कि कैसे लग रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है आपको चित्र में, ठीक है। और इसके बाद है आपका मूल्य। यदि आपके किसी मित्र के आलस्य करने या मेहनत न करने के कारण सभी विषयों में कम अंक आते हैं तो आप उसको समझाएंगे कि समय का सदुपयोग कैसे, क्यों ज़रूरी है। तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ये करेंगे कि अगर उनके कम मार्क्स आ रहे हैं तो उनको समझाएंगे। पक्षियों द्वारा तिनका तिनका जोड़कर घोंसला बनाना हमें कौन सी शिक्षा देता है? और क्या समय को व्यर्थ गंवाकर मनुष्य के जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है? या अत्यधिक गर्मी होने पर पक्षियों को दाना और पानी देने के लिए आप क्या करोगे? तो ये आप सारे प्रश्न ढूंढ कर निकालेंगे और डिस्कस भी करेंगे। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में अथक परिश्रम करने के बाद भी असफल हो रहे हैं तो आपको कौन सी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है? हो सकता है आपको अपना टाइम टेबल चेंज करना पड़े, आपको अपने स्किल्स में डेवलपमेंट करना पड़े, तो इस तरह की चीज़ों पर आप काम करेंगे। इंटरनेट के माध्यम से सभी छात्र मूल्यवान समय विषय पर लघु लेख लिखकर दिखाएंगे। तो ये आप अपनी क्लास में करेंगे, एक शॉर्ट नोट आप लिखकर दिखाएंगे उस पर।
कलात्मक दृष्टि, दिए गए चित्र को देखकर समय के सदुपयोग के बारे में अपने शब्दों में 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पे आप 5 वाक्य लिखेंगे चित्र को देखकर, और आपको लिखना है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। नीचे दिए गए खाली बॉक्स में प्रकृति से मिलने वाली चीज़ों के चित्र बनाकर उनके नाम लिखें। तो जो जो चीज़ें हमें प्रकृति से मिलती हैं, सोचिए आप 6 क्लास में हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें प्रकृति से मिलती हैं, नेचर से मिलती हैं, और उनके चित्र आप यहाँ पे बनाएंगे। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा और अब आप इसका अभ्यास करेंगे।